शहर के एक पुराने मोहल्ले की गलियां। चांद की हल्की रोशनी जमीन पर बिखर रही है। दूर से गोधून की ताप सुनाई देती है, जैसे कोई भग रहा हो। एक झोपड़ी के बाहर एक शख्स आता है जो मस्कपोश है। उसके कपड़े से भरे हुए हैं। दरवाजा जोर जोर से कुतकुताया जाता है। हफ्सा दरवाजा के अंदर से डरी हुई लेकिन होशियार। कौन है ये, कौन इस वक्त आया है? आदमी मस्कपोश हल्की सी सरगोशी में कहता है, उम्मे हफ्सा, यह एक अमानत है, इसे संभल लो, तुम्हारी रहमत और ईमान की ज़रूरत है। वो एक बच्चे को हफ्सा के हाथ में थमा कर फौरन भाग जाता है। रात के अंधेरे में उसका वजूद गायब हो जाता है। हफ्सा डरी हुई है मगर धीरे से बच्चे को देखती है जो गहरी नींद में है। उसका चेहरा नूरानी है, जैसे उसमें कोई अज़म छुपा हो। हफ्सा आंखों में हैरानी और मोहब्बत के जज्बत के साथ, ये कौन है? ये बच्चा किसका है? अल्लाह इसकी हिफाजत करे। उसका दिल बेचैन है, लेकिन वो बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। उसके दिल में रहम और शफकत भर जाता है। सुबह का वक्त। हफ्सा मस्जिद के करीब जाती है और वहाँ के बुजुर्ग आलिम से मशवरा लेती है। हफ्सा परेशान लेकिन मुतमईन, मैं इस बच्चे का क्या करूँ शेख? ये मुझे रात की तरीकी में दिया गया, न इसकी पहचान मालूम न इसका माजी। शेख दरियाफ्त करने वाले अंदाज में, अगर ये अल्लाह का इम्तिहान है तो तुम इस बच्चे को मोहब्बत और इल्म से संवारो। हो सकता है ये एक अजीम शख्सियत बनकर उभरे। हफ्सा के चेहरे पर एक नया अज़म उभरता है। वो फैसला कर लेती है कि इस बच्चे को अपनी माँ की तरह पलेगी। इल्म का चिराग हर तरीके को रोशन कर सकता है। ये बच्चा एक नए दौर की पहचान बन सकता है। सालों गुजर जाते हैं, बच्चा बड़ा हो गया है। हफ्सा उसको सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि कुरान, हदीस और इल्म की तालीम भी देती है। हफ्सा प्यार भरी लेकिन सख्त लहजे में बेटा, सच्चाई का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन असल जीत वही होती है जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो। बच्चा पुरज़्म आवाज़ में, उम्मा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ना ही किसी का हक मारूँगा। मुझे आपसे सिर्फ इल्म और इंसाफ सीखना है। बच्चा रात के अंधेरे में कुरान की तिलावत कर रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून है। जैसे जैसे दिन गुजारते हैं, बच्चा जवान हो जाता है और फिर एक दिन शहर में जुल्म और बेइंसाफ़ी बढ़ रही है। अमीर लोग गरीबों का हक मार रहे हैं, गुलामों की कोई इज्जत नहीं। बाजार में एक गुलाम जोर जोर से चीख रहा होता है और कहता है, मैं एक मासूम का हकदार हूँ, क्या इस शहर में कोई इंसाफ है? लोग हंस रहे हैं, कोई इसकी बात सुनने को तैयार नहीं। मगर वो बच्चा जो अब एक जवान बन चुका है आगे बढ़ता है। बताओ किसने तुम्हारा हक मारा है? गुलाम कहता है, सरदार ए शहर, उसने मुझे झूठे इल्ज़ाम में बेच दिया है। सब लोग हैरान होते हैं। जवान हफ्सा की तरफ देखता है जो दूर से देख रही होती है। उसके चेहरे पर फ़ख्र और दुआ का असर है। उसी वक्त शहर के सरदार और सिपाही बाजार में आ जाते हैं। एक मशहूर तजर भी उनके साथ है। सरदार सिपाही गुस्सा में, यह कौन है जो इंसाफ का दावा कर रहा है? यह सिर्फ एक अम्मी का पला बच्चा है, कोई काजी नहीं। जवान बेबाकी से, अगर इंसाफ सिर्फ आप जैसे लोगों की मेहरबानी से मिलता है तो यह शहर जुल्म का घर है। सब लोग जज्बती हो जाते हैं। शहर में एक नया सोच जगता है। इंसाफ की आवाज़ उठाने वाले बढ़ जाते हैं और एक बुजुर्ग शेख कहते हैं, ये बच्चा जो तुम सब देख रहे हो, ये सिर्फ एक गरीब औरत की मेहनत का नतीजा नहीं, ये इंसाफ और सच्चाई की निशानी है। सिपाही नरमी से सिर झुका देते हैं। शहर के लोग इस बच्चे की सोच को सलाम करते हैं। वक्त गुजार जाता है। ये बच्चा एक मशहूर काजी बन जाता है। उसके फैसले इंसाफ पर मबनी होते हैं। हफ्सा की दी हुई तालीम अब एक मिसाल बन चुकी है। जो इल्म, सच्चाई और ईमान पर चलता है, उसका नाम हमेशा रोशन रहता है। दोस्तों, इल्म का असर ज़िंदगी को बदल सकता है। सच्चाई और इंसाफ की आवाज़ हमेशा बुलंद होनी चाहिए। एक माँ की दी हुई तालीम पूरी नस्ल को रोशन कर सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।